सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में सूरज की किरणें नीचे उतर रही थी। अचानक से गांव के लोग कब्रिस्तान की ओर चलते हैं। कब्र का मंजर अजीब था। कब्र खुदी हुई थी, उसकी मिट्टी बाहर की तरफ थी और कब्र के अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर की ओर झांक रहा है। जिसके बाद बुजुर्ग ने ये मंजर देखा और उनकी चीख निकल गई। कार आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले की। वहाँ पर कब्रों की मिट्टी कोई चुरा रहा था। मध्य प्रदेश का खंडवा ज़िला ऐसा ज़िला था जहाँ पर लोगों ने अंधविश्वास को अपनी ज़िंदगी मान रखा था। लेकिन यह अंधविश्वास अब ज़िंदगी नहीं बल्कि वहाँ पर हैवानियत का खेल उजागर कर रही थी। जिसके बाद कब्र की मिट्टी कोई चुराता था और अचानक से महिलाओं की कब्र की मिट्टी खोदी जा रही थी। उनकी कब्र को बुरी तरह खोदकर मिट्टी गायब हो रही थी। अब की बार की हैवानियत का खेल खंडवा ज़िले में निराला था। जब कोई महिला मरती तो उसकी कब्र की मिट्टी गायब हो जाती, वहीं पुरुषों की मिट्टी सही सलामत रहती। पुरुषों की कब्र देखा जाता तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वहीं कई लोग इसको बताते कि शैतान का काम है, तो कोई कहता किसी पागल आदमी ने कब्र खोदी है, तो कोई कहता कोई यहाँ से मिट्टी चुरा रहा है। इसी दौरान गांव में अफवाह उड़ी कि ये काम किसी शैतान का नहीं बल्कि भूत प्रेत का काम है। जिसके बाद गांव में महिलाएं डरने लगीं तो पुरुष भी गांव में पहरा देने लगे। लेकिन कब्रों से मिट्टी चोरी होना अभी भी जारी थी। जिसके बाद गांव वाले हैरान व परेशान होने लगे थे। गांव वाले हैरत में आ चुके थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस ने भी इसके बाद कब्रिस्तान कमेटी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान कमेटी से कहा कि आपको कब्रिस्तान के अंदर कैमरे लगाने चाहिए। जिसके बाद कब्रिस्तान में कैमरे लगाए गए। तो वहीं इस कैमरे लगाने का मकसद उस शैतान को पकड़ना था जो कब्र की मिट्टी लगातार गायब कर रहा था। कब्रिस्तान कमेटी की ओर से 3 कैमरे लगाए गए थे। अमावस्या की रात थी। वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करता है। पहले कैमरे पर वो शख्स पर्दा डाल देता है जिसकी वजह से उसकी परछाई आती है। लेकिन उस शख्स को पता नहीं था कि कब्रिस्तान में 2 कैमरे और भी हैं जिसमें वो पूरी तरह कैद हो जाएगा। यही हुआ उस शख्स के साथ। वो जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर एंट्री करता है, कैमरे में वो निर्वस्त्र नज़र आता है। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारता है और कब्र के अंदर दाखिल होता है। पहले वो मिट्टी खोदता है, उसके बाद वो कब्र के अंदर दाखिल होता है जिसमें उसका चेहरा साफ नज़र आया था। उसने मिट्टी खोदी, कब्र के अंदर से कुछ निकाला और उसके बाद उस कब्र से वो गायब हो जाता है। अगले दिन जब फुटेज देखी गई तो सबकी रूह कांप गई। अब लोगों को पता चल चुका था कि ये कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक ज़िंदा इंसान है। गांव में चर्चा शुरू हुई। उस शख्स की फुटेज देखने के बाद गांव वाले ने कहा कि ये तो रामू है जो कब्रों के इर्द गिर्द घूमता है। तो किसी ने कहा नहीं, ये तो इस्लाम है जो कब्रिस्तान के बाहर रहता है। अब ये केस पूरी तरह से पुलिस के पास पहुंच चुका था। पुलिस अब उस शख्स की तलाश कर रही थी जो सीसीटीवी फुटेज में आया था। पुलिस लगातार उस शख्स की तलाश करने में जुटी थी। इस दौरान एक माँ रोते हुए थाने पहुंचती है। वो कहती है, साहब मेरी बेटी कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ था, उसको हमने कब्र में दफन किया था। मेरी बेटी कब्र में भी चैन से नहीं सो सकी। उसकी कब्र की मिट्टी किसी ने गायब कर दी और कब्र उजाड़ दी। जिसके बाद पुलिस भी अब सख्त हो चुकी थी और अपना इन्वेस्टिगेशन तेज़ कर चुकी थी। पुलिस भी अब इस जांच में लगी थी कि आखिर वो शख्स कौन था जो लगातार कब्रों की मिट्टी चुरा रहा था। पुलिस भी अब तेज़ हो चुकी थी। पुलिस ने फुटप्रिंट और पैरों के निशान जांचे। जिसके बाद एक ही फुटप्रिंट बार बार पुलिस को सामने आ रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। बीती रात पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। एक शख्स कब्रिस्तान से भागता हुआ दिखा। जिसके बाद पुलिस ने आवाज़ लगाई, रुको। वो शख्स और तेज़ भागने लगा। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस की पकड़ में आए उस शख्स का नाम था अयूब खान। शांत चेहरा लेकिन चेहरे पर अजीब सी चमक। पुलिस ने थाने में ले जाकर अयूब खान से पूछताछ शुरू की। शख्स से तेज़ आवाज़ में पूछा, तू कब्र की मिट्टी क्यों खोदता था? तब अयूब शांत रहा। उसके थोड़ी देर बाद अयूब ने जवाब दिया कि मैंने तंत्र मंत्र सीखा था।
जिसमें मुझे बताया गया था कि औरतों की कब्र की मिट्टी लाओ तो तुम्हें ताकत मिलेगी। मैं ताकत हासिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। उसके बाद अय्यूब की हिस्ट्री खंगाली जाती है। पुलिस ने अय्यूब की हिस्ट्री खंगाली। हिस्ट्री निकल कर सामने आई कि अय्यूब एक क्रिमिनल किस्म का शख्स था। पता चला कि अय्यूब मई और सितंबर के माह में जेल भी जा चुका था। अय्यूब के ऊपर हत्या और कई केस भी दर्ज थे। इसके अलावा एक बात जो सामने निकल के आई वो सबसे हैरान कर देने वाली थी। अय्यूब ने अपनी दोनों पत्नियों की हत्या की थी। उसने पहली पत्नी को डुबो कर मार दिया था, उसके बाद उसने दूसरी पत्नी को जलाकर मारा था। यानी जो शख्स महिलाओं को ज़िंदगी में चैन से नहीं रहने देता था, वो मरने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं लेने देता था। वहीं गाँव वाले इस बात को सुनकर सन्न रह गए। अंधविश्वास और इंसानियत का रिश्ता काफ़ी पुराना है। जब इंसान तंत्र मंत्र की विद्या सीख जाता है तब वो इंसान शैतान से हैवान बन जाता है। मौत के बाद इंसान का सुकून लेना ये उसका हक है और उसका अधिकार छीनना ये जुर्म के ख़िलाफ़ है। अय्यूब ने जो किया वो जुर्म के ख़िलाफ़ था। इसके लिए अय्यूब को सज़ा भी देना ज़रूरी था। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल के साथ। तब तक जय हिंद।